तो लेट्स स्टार्ट द 10th क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड में हम लोग डाइसैकेराइड की भी प्रॉपर्टीज़ कलेक्टिवली स्टडी करेंगे और ट्राइसैकेराइड्स की भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल वो सब्सटेंस होता है विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट ज्योमेट्री, दैट आर कॉल्ड द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नंबर 2, आप ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस, आप इनकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। वाई नॉट? वाई? हाइड्रोलिसिस मीन वाटर लाइसिस मीन टू स्प्लिट या ब्रेकअप। आप वाटर की मौजूदगी में किसी चीज़ को ब्रेकअप कर रहे हैं। कोई ओलिगोसैकेराइड्स बने हुए हैं 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट से, तो जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है ये दोबारा उन्हीं में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी कि ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है, ओलिगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस एसिड की मौजूदगी में होगा, वाटर भी है, और तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2 से 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इनकी कलर की बात की जाए तो जो इनका कलर होता है मोस्टली ये कलर लेस होते हैं। दीज आर कलर लेस कंपाउंड्स मोस्टली, ठीक है, ज़्यादातर, यानी कि इनका कोई भी कलर नहीं होता है। इसके अलावा आप इनमें वाटर सॉल्युबल की हेडिंग दे सकते हैं या सॉल्युबिलिटी की सिंपल हेडिंग दे सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि दे आर वाटर सॉल्युबल, ये वाटर में हल हो सकते हैं। दे आर वाटर सॉल्युबल, यानी कि पानी में हल हो सकते हैं, ये बहुत इजीली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। टेंसास आर दो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर कंपनी मस्ट बी लाइक डिज़ोल्व लाइक फिनोमेना के पोलर सब्सटेंसेस डिज़ोल्व होते हैं, पोलर फ्लूइड डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके पास हैं ये नॉन पोलर हैं, वाटर पोलर है, लेकिन फिर भी ये वाटर में हल होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यू कैन से हाइड्रोक्सिल जो बॉन्डिंग है, ये जो इनके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप वगैरह हैं, ड्यू टू दिस दे ऑल कैन आल्सो डिसॉल्व इनटू द वाटर। इसके अलावा अगर इनका टेस्ट देखा जाए तो दीज आर ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट, इनका टेस्ट भी क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है। सो डैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर, इनका टेस्ट क्या होता है, मीठा होता है। ये तो था 10th क्लास ओलिगोसैकेराइड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। लेट्स सी के पॉलीसैकेराइड्स में क्या है। पोली मीन मैनी एंड सैकेराइड्स मीन यूनिट, सैकेराइड मीन शुगर। तो दिस इज़ द थर्ड क्लास ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी शुगर्स और मैनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स, यानी कि जब बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड के यूनिट्स मिलते हैं तो आपके पास बना देते हैं जी पॉलीसैकेराइड्स। तो नेम इंडिकेट कर रहा है, आप ये भी कह सकते हैं कि ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बने होते हैं लार्ज नंबर ऑफ द मोनोसैकेराइड यूनिट्स which are made up of, ठीक है, which are made up of large number of monosaccharide units। उन्हें हम कह सकते हैं, ये आपके पास क्या हैं, पॉलीसैकेराइड्स। नाम इंडिकेट कर रहा है ना, पॉली मीन मैनी, सैकेराइड्स मीन शुगर। 100 भी हो सकते हैं या मोर देन 100 यूनिट्स भी हो सकते हैं, किसके, मोनोसैकेराइड यूनिट्स के, ठीक है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए 10th क्लास इस पॉलीसैकेराइड्स की, तो ये आपके पास एमॉर्फस होते हैं। दीज आर एमॉर्फस सॉलिड्स। ए मीन विदाउट एंड मॉर्फस मीन शेप, यानी कि विदाउट शेप, इनकी कोई खास ज्योमेट्री, कोई खास शेप नहीं होती है। यू कैन से दीज आर एमॉर्फस, ये एमॉर्फस होते हैं, इनकी कोई खास स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी अगर इनकी देखी जाए तो दीज आर इनसॉल्युबल इन द वाटर, ये वाटर में हल नहीं होते। द बेस्ट एग्जांपल इज द स्टार्च, निशास्ता, ठीक है। दे आर इनसॉल्युबल, ये वाटर में हल नहीं हो सकते, ठीक है। और इसके अलावा टेस्ट अगर देखा जाए तो इनका टेस्ट भी नहीं होता। दीज आर टेस्ट लेस, यानी कि आप इनको नॉन शुगर्स कह सकते हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर कॉल्ड नॉन शुगर्स। 10th क्लास पॉलीसैकेराइड्स आर कॉल्ड नॉन शुगर्स, आप इनको नॉन शुगर्स कह सकते हैं। नॉन शुगर किस वजह से कह सकते हैं 10th क्लास, नॉन शुगर इस वजह से कह सकते हैं बिकॉज दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट।
और ये सारे के सारे किसी तरीके कौन से बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं? डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा होता है। टेंथ क्लास यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड की वो टाइप है जो दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है, बाय द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। और अगर इसकी बेस्ट एग्जाम्पल में देखूँ तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल स्टार्च है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताई है। स्टार्च को उर्दू में कहते हैं निशास्ता वगैरह जो आ जाता है। इसके अलावा डेक्सट्रिक्स वगैरह जो होती हैं, अमूमन आप लोगों ने डेक्सट्रिक्स की ड्रिप्स के बारे में सुना होगा कि जिन लोगों का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है तो डॉक्टर्स उनको डेक्सट्रोल्स वगैरह की ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं। तो एक्चुअली दीज आर एनर्जी प्रोडक्शन सब्सटेंसेस, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन सारी आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। सो वी कैन यूज़ पॉलीसेकेराइड्स एज ए फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आइटम्स, और यू कैन से जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं आप उनको मेडिकली यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस जनरल रिएक्शन देखूँ तो जनरल रिएक्शन में आप देख सकते हैं, ज़ाहिर बात है, हमने कहा है 100 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड की यूनिट्स मिल सकते हैं, ठीक है, 100 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड की यूनिट्स आप इसमें कंबाइन हो सकते हैं। तो मोनोसेक्राइड की बेस्ट एग्जांपल वही आ जाती है टेंथ क्लास। ग्लूकोज ले लेते हैं C6H12O6 टेकन N स्टैंड फॉर एनी नंबर ऑफ द कार्बन एटम, प्लस आपके पास आ जाता है NH2O, एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें आता है, तो ये बन जाएगा N, और साथ में आ जाता है C6H12O6 डैट इज़ N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कोई 100 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम इसमें आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पे हमें N मेंशन नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द types of the carbohydrates. Now we will discuss about the sources and uses of the carbohydrates in class. Let's see.